क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जैसे एक सूखे कुएं में फंसे हैं, जहां मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिलते? दुनिया भाग रही है, लोग आगे निकल रहे हैं, और आप वहीं के वहीं। ऐसा ही कुछ महसूस करता था अंशुल। अंशुल एक साधारण नौकरी करने वाला युवक था। हर सुबह 7 बजे उठकर ऑफिस की भागदौड़, बॉस की डांट, ट्रैफिक का झंझट, और महीने के आखिर में एक ही सच्चाई: पैसे खत्म और सपने अधूरे। उसने कई बार सोचा कि शायद वो कोई गलती कर रहा है, पर क्या? एक दिन अंशुल अपने गांव गया, जहां उसका बचपन बीता था। गांव में अब भी वो पुराना कुआं था, जिसके पास वो बचपन में खेला करता था। लेकिन अब वह कुआं सूख चुका था। दीवारें टूटी हुई, अंदर सिर्फ धूल और पत्थर। अंशुल चुपचाप उस कुएं के किनारे बैठा रहा। तभी गांव के बुजुर्ग दादा माधव वहां आ गए। उन्होंने अंशुल को देखा और कहा, बेटा, यही हाल तो आजकल की सोच का हो गया है। बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन भीतर सूखा पड़ा है। अंशुल ने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब? दादा माधव मुस्कुराए और बोले, तू जानना चाहता है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा ना? चल, एक छोटी सी कहानी सुना। एक गांव में एक और युवक था। नाम था विवेक। विवेक भी बहुत मेहनती था। रोज खेतों में काम करता, दूसरों की मदद करता, लेकिन फिर भी हमेशा गरीब रहता। उसके पास जमीन थी, समय था, शरीर में ताकत थी, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो बेहद शांत था, पर उसकी आंखों में गहराई थी। लोगों ने उससे पूछा, बाबा, आप इतनी दूर क्यों आए हैं? बाबा ने कहा, मैं उस कुएं को ढूंढ रहा हूं जिसमें पानी नहीं है, पर हो सकता है वो पानी दे सके। गांव वाले हंसे। बाबा, सूखा कुआं कभी पानी देता है? बाबा ने विवेक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी कुएं नहीं, सोच सूखी होती है। विवेक ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी गरीब क्यों हूं? बाबा ने जवाब दिया, 3 बातों को समझो बेटा। मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ रणनीति ना हो। दूसरी बात, पैसा आता नहीं, बुलाना पड़ता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो सोचता है मैं कर नहीं सकता, वह कभी कर नहीं पाता। बाबा ने उसे एक उपाय दिया। हर दिन सुबह उठते ही अपनी सबसे बड़ी इच्छा को जोर से बोलो, लिखो, और फिर खुद से पूछो, मैं आज उसके लिए क्या करने जा रहा हूं? विवेक ने ऐसा ही किया। पहले दिन वो बोला, मैं अपने खेत को सबसे उपजाऊ बनाना चाहता हूं। फिर उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने तय किया कि वो पुराने बीज नहीं, नए बीज लगाएगा। अगले दिन बोला, मैं अपने गांव का सबसे सफल किसान बनना चाहता हूं। फिर उसने खेती के नए तरीके इंटरनेट से सीखे। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, हर दिन लक्ष्य तय करना और उस पर छोटा सा कदम उठाना। एक साल गांव का सबसे समझदार और अमीर किसान बन गया। कहानी सुनकर अंशुल गहरी सोच में पड़ गया। क्या वो भी उसी सूखे कुएं की तरह था? क्या उसने भी अपनी सोच ने सीमित कर रखा था? अंशुल ने उसी शाम एक नोटबुक निकाली और लिखा कि वह क्या चाहता है। पहली बार उसने खुद से कहा, मैं अपने पैसों का मालिक बनना चाहता हूं, और मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए काम करना चाहता हूं। उसने अगले ही दिन से 3 काम शुरू किए। पहला, हर खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब वह अपने सभी खर्चों का हिसाब रखने लगा। दूसरा, और हर महीने उसने SIP, पोस्ट ऑफिस स्कीम और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना शुरू किया। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, हर महीने हर सुबह खुद से एक सवाल, क्या मैं आज अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में कुछ कर रहा हूं? धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब उसकी चिंताएं घटने लगी। मन में आत्मविश्वास आने लगा, जो पहले कभी नहीं था। 1 साल में उसने एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो बहुत अमीर हो गया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान पैसों की नहीं, अपने आप को पहचान लेने की थी। दोस्तों, जिंदगी वही है, समय भी उतना ही है, लेकिन फर्क सोच का है। अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, तो जिंदगी आपको वैसा ही अनुभव कराएगी। अगर आप पैसा समझे बिना उसे खर्च करते रहेंगे, तो वो एक दिन आपकी जरूरतों तक का साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप पैसा एक बीज की तरह संभालेंगे, तो वो पेड़ बनेगा, फल देगा और आपकी छांव बनेगा।
यह कहानी है हमें सिखाती है कि सूखा कुआं खुद नहीं भरता, उसे भरना पड़ता है अपने संकल्पों से, अपनी सोच से और अपने नए कदमों से।